राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बैसाख मास के महात्म्य का 28वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन समय में राजा बलि और इंद्र का घोर युद्ध हुआ। इंद्र बलि को जीतकर फिर धरती पर उत्तथ्य ऋषि के आश्रम में गया। वहां जाकर उसकी मंदगामिनी गर्भिणी पत्नी को सोते हुए देखकर इंद्र काम के वशीभूत होकर बलपूर्वक उसके साथ भोग करने लगा। तब गर्भस्थ बालक ने अपने पैरों से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर्य पृथ्वी पर गिर गया। इस पर इंद्र ने क्रोधित होकर शिशु को शाप दिया कि तू इस कर्म के करने से जन्मांध होगा। फिर ऋषि के शाप से डरकर इंद्र वहां से भागा। उसको इस प्रकार भागते हुए देखकर ऋषि शिष्य हंसने लगा। तब वह लज्जा के मारे मेरू पर्वत की कंदरा में जाकर छुप गया और वहां बैठकर तप करने लगा। जब इंद्र कंदरा में छुप गए तो राजा बलि ने अपने गुप्तचरों द्वारा सब बातें जानकर स्वर्ग पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी को घेर लिया और देवताओं और दिक्पालों की सब विभूति को अपने अधिकार में ले लिया और देवताओं का सब राज्य भोगने लगा। तब अग्नि आदि सभी देवता दैत्यों से दुखी होकर बृहस्पति जी भगवान के पास गए और उनको सारा वृतांत कह सुनाया और कहा कि राजा के बिना हम सब देवता अनाथ हो गए हैं। सो आप विचारिए कि स्वर्ग के राजा इंद्र कहाँ चले गए। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र का रसातल में बलि को जीतकर उत्तथ्य के आश्रम में जाना और ऋषि पत्नी के साथ बलपूर्वक भोग करना एवं शिष्यों से अपमानित होकर कंदरा में छुप जाने का सारा वृतांत देवताओं को कह सुनाया और कहा कि अब इंद्र शचिक सहित वही गुफा में घुसा हुआ है और अपने किए हुए कर्म पर पश्चाताप कर रहा है। तब सब देवता उस कंदरा में पहुँचे और उसमें बैठे हुए इंद्र को देखकर सब उसके बल और वीर्य की प्रशंसा विख्यात श्रोतों द्वारा उसे प्रसन्न करने के लिए करने लगे। सब देवता कहने लगे कि हे देवताओं के स्वामी, आपके बिना दैत्यों ने हमको बड़ा क्लेश दिया है। हम स्थान भ्रष्ट होकर फिर रहे हैं। अब आप चलकर शत्रुओं का दमन करो। इंद्र कहने लगा, पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीर्य, यश, मंत्र, शक्ति, विद्या सब नष्ट हो गई है। इसी कारण मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की यह बात सुनकर सबने इंद्र को बल देने का विचार किया। बृहस्पति जी ने कहा कि हे इंद्र, अक्षय तृतीया को, जिसमें स्नान दान से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं और बल, वीर्य और ऐश्वर्य बढ़ता है, इससे तुम इस दिन स्नान करो। बृहस्पति जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने अक्षय तृतीया को स्नान और दान और वैशाख धर्म का पालन किया एवं इस भक्ति द्वारा मुक्ति देने वाले धर्म कार्य से उनके बल, वीर्य आदि सब पूर्ववत बढ़ गए और पर स्त्री गमन का दोष भी नष्ट हो गया। तब वह पूर्ववत देवताओं से शोभा को प्राप्त हुआ और दैत्यों को जीतकर उसने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया और अमरावती में प्रवेश किया। तभी से यह अक्षय तृतीया जगत में प्रख्यात है। इसीलिए कहते हैं, बैसाख मास में अक्षय तृतीया के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करके व्रत किया जाए और दान किया जाए तो उसका अक्षय फल मिलता है। इस प्रकार आज मैंने आपको बैसाख मास के महात्म्य का 28वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगा। आगे के अध्याय के लिए आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।